Hello, good morning and welcome to all my friends. Today I have brought for you the sixth part of idioms and phrases. आज जो हम लोग बात करेंगे वह आपका सिक्स पार्ट होगा और किसका idioms and phrases का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है वो है इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होगा, इसका मतलब होगा इन इन अ ट्रबल, दिक्कत में होना, परेशानी में होना। अब देखिए इन अ टाइट कॉर्नर, और पिछला पार्ट में वो और इडियम्स था क्या, तो आप कहिएगा इन हॉट वाटर, इसका ये सिनोनिम हो गया इन हॉट वाटर। इसका भी मतलब दिक्कत में होना, परेशानी में होना, संकट में होना। इसको अगर हम और सिनोनिम देखें तो इसका मतलब होगा इन अ फिक्स, इसका भी मतलब होगा दिक्कत में होना, परेशानी में होना। अगर इसको हम और बात करें तो इसका मतलब होगा इन हॉट वाटर हो गया, इन टाइट कॉर्नर। इन अ पिकल एक और है इन अ पिकल, ये सब इसका सिनोनिम है और सब का मतलब होगा क्या, तो दिक्कत में होना, परेशानी में होना, संकट में होना। आइए नेक्स्ट है इचिंग फिट। इचिंग फिट का मतलब होगा क्या होगा, तो वन हु wants to travel and doing समथिंग डिफरेंट, वैसा व्यक्ति को बोलेंगे इचिंग फिट, कि वह कहीं ट्रेवल यात्रा करना चाहता है और कुछ अलग करना चाहता है। क्या बोलेंगे कि वैसे व्यक्ति को बोलेंगे इचिंग फिट जो कोई जो कहीं ट्रेवल करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है और कुछ अलग करना चाहता है, वही आपका क्या कहलाएगा, तो इचिंग फिट। ये इडियम्स है। नेक्स्ट चलिएगा ब्लड रनिंग कोल्ड। तो ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब होगा टू बिकम, टू बी, या फिर कहिए टू बिकम, एक्सट्रीमली टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेन, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना। किसका मतलब, तो ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब। क्या बोले, ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब क्या होगा, तो टू बी एक्सट्रीमली क्या, फ्राइटेड, इन बहुत ज्यादा भयभीत हो जाना, डर जाना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ब्लड रनिंग कोल्ड का मतलब। फिर है फेयर क्रैक ऑफ द वी, फेयर क्रैक ऑफ द विप, इसका मतलब होगा फेयर क्रैक ऑफ द विप का मतलब होगा टू, क्या बोले कि फेयर क्रैक ऑफ द विप, इसका मतलब होगा टू टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या बोले, इसका मतलब हो जाएगा क्या, टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होगा बराबर का अवसर मिलना, मौका मिलना, बराबर अवसर मिलना या क्या मिलना, चांस मिलना, मौका मिलना, वही कहलाता है क्या, तो फेयर क्रैक ऑफ द विप। इसका मतलब, अच्छा नेक्स्ट आइए सी चेंज, इसका मतलब होगा क्या, आ प्रोफाउंड या नोटेबल चेंज, नोटेबल चेंज। इसका कहने का मतलब कि सी चेंज का मतलब कि काफी हद तक कोई भी चीज बदल जाना, चेंज हो जाना, बदलाव आना किसी भी चीज में, किसी भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये क्या कहलाएगा, अगर उसमें बहुत ज्यादा चेंजेज आता है, बदलाव आता है, तो वो कहलाएगा क्या, सी चेंज। फिर है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका मतलब होता है क्या, तो बिग फिश ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटी मोटी बातों पर
हंगामा खड़ा करना। किसका मतलब? अ स्टॉर्म इन अ टी कप करने का मतलब कि मामला थोड़ा सा हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट होना, हंगामा होना, कन्फ्लिक्ट होना, वही कहलाता है क्या? तो अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अच्छा, फिर नेक्स्ट आइए, अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग कहने का मतलब होगा कि अ हाइपोक्राइट पर्सन, हम उसको बोलते हैं अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग का मतलब कि छली व्यक्ति, जो व्यक्ति छल से भरा हुआ हो, जो व्यक्ति छल करता हो, वही कहलाएगा क्या? तो अ हाइपोक्राइट पर्सन। किसका मतलब? अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, या फिर शिप क्लॉथ भी यहाँ हो सकता है, तो उसका मतलब क्या? अ हाइपोक्राइट पर्सन, छली व्यक्ति जो छल से भरा हुआ हो, वही कहलाता है क्या? अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। आगे आइए, ऑल आवर माइट एंड मेन। ऑल आवर माइट एंड मेन कहने का मतलब होगा फुल फोर्स। क्या होगा दोस्त? तब कहिएगा फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, पूरा बल, पूर्ण शक्ति किसी भी चीज में लगा देना, वही कहलाता है क्या? ऑल माइट एंड मेन। क्या बोले? सॉरी, ऑल आवर माइट एंड मेन, वही क्या कहलाएगा? फुल फोर्स। इसका मतलब होगा फुल फोर्स, जिसका मतलब होगा पूरी ताकत लगा देना, पूरी एनर्जी को झोंक देना, पूरी ताकत के साथ, वही होता है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेज। एप्पल्स एंड ऑरेंजेज का मतलब होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज में हम ऐसे मीनिंग नहीं निकालते हैं कि एप्पल्स का मतलब सेब, ऑरेंज का मतलब संतरा, तो सेब और संतरा, ऐसा नहीं, इसका अलग मीनिंग ही निकलता है। इसमें हमने आपको बोला भी है कि कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, कोई फिगर काम नहीं करेगा, इसको आपको ध्यान से, आपको केयरफुली अटेंटिवली सुनना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्या बोले भाई? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका कहने का मतलब होगा कि क्या? तो आप कहिएगा डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें होता है। किसका मतलब? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब। क्या बोले? डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें। नेक्स्ट आइए, एज फिट। क्या बोले? एज फिट एज अ फिडल। इसका मतलब क्या होगा? एज फिट एज अ फिडल कहने का मतलब, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा एज फिट एज अ फिडल कहने का मतलब इन अ गुड हेल्थ। इसका मतलब होता है अच्छे स्वास्थ्य में होना। किस किस क्या होना? तो अच्छे स्वास्थ्य में होना। और एक इसका इडियम्स है जो, आओ इसका सिनोनिम है क्या भाई? तो इसका मतलब होगा, अगर ऐसा भी मिले, इन अ पिंक, तो इसका भी मतलब वही चीज होता है, एज फिडल, एज एज फिट एज अ फिडल। इसका भी मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि इन अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना। इसका अगर इडियम से बोले सिनोनिम, तो इसका मतलब होगा इन अ पिंक। आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है आपका, यह है एट अ लॉगर हेड्स। एट अ लॉगर हेड्स का मतलब होगा क्या? टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी से झगड़ा झंझट होना, वही कहलाता है क्या? टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन, वही कहलाता है एट अ लॉगर हेड्स। ये क्या कहलाता है? टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी से झगड़ा होना, किसी से झंझट होना, किसी से, ये उसको क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा होना, कन्फ्लिक्ट होना, वही क्या कहलाता है? एट अ लॉगर हेड्स। फिर है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का कहने का मतलब क्या होगा भाई? बैक टू स्क्वायर वन, इसका कहने का मतलब होगा टू रिटर्न, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका कहने का मतलब होगा कि जहां से आप शुरू किए थे
वहीं पे पुनः लौट जाना, वापस आ जाना, यही क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपको बैक टू स्क्वायर वन। इसका मतलब क्या होगा भाई? तो कहिएगा टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से आप शुरुआत किए थे ठीक उसी जगह पे पुनः वापिस लौट जाना, वही कहलाता है बैक टू स्क्वायर वन। फिर है बी गोइंग पैलेसेज। बी गोइंग पैलेसेज का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी गोइंग पैलेसेज करने का मतलब, इसका मतलब होगा क्या? ये टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। क्या बोले भाई? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, यानी करने का मतलब टैलेंट भी हो और सफल भी हो, वही कहलाता है क्या? तो बी गोइंग पैलेसेज, इसका मतलब क्या? टैलेंट भी हो और सफल भी हो। इसका मतलब बी इन टू माइंड्स। बी इन टू माइंड्स का मतलब होता है, जिसको बोलते हैं दो मत में होना। इसका मतलब होता है कि डिसाइड नहीं कर पाना, निर्णय नहीं ले पाना, वही कहलाता है बी इन टू माइंड्स। तो हमने क्या बोला भाई? इसका मतलब होगा कि अनेबल टू डिसाइड, मतलब डिसाइड करने, निर्णय लेने के लायक वो नहीं हो, वही कहलाता है बी इन टू माइंड्स, दो मत में होना। फिर नेक्स्ट देखिएगा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स कहने का मतलब होगा क्या? होगा स्पिल द बीन्स कहने का मतलब? इसका मतलब होगा कि टू ओपन सेक्रेट। टू ओपन सेक्रेट, कोई भी चीज अगर गोपनीय है तो उसको ओपन करना, उसको रिवील करना, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करना। जो हमने एक पिछले सेशन में हम लोग देखे थे, इसका क्या? तो कम टू लाइट, या फिर बोलेंगे क्या? ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में कोई भी चीज को लाना। जो चीज गोपनीय है, जो चीज मिस्टीरियस है, जो चीज हिडन है, उसको क्या करना? तो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, एक्सपोज करना, रिवील करना, ओपन करना, वही कहलाता है क्या दोस्त? तो स्पिल द विंस। फिर है बाबू टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका कहने का मतलब होगा, इसका कहने का मतलब होगा कि जो टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप कहने का मतलब होगा कि वैसे पर्सन को बोलेंगे जो बोलने में माहिर हो, जो शब्दों को मैनिपुलेट करने में वो क्या हो? स्किल्ड हो, एक्सपीरियंस हो, जो कोई भी शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ के कहेगा जो कितना भी मतलब अजीब चीज हो, खराब बात ही हो, लेकिन उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में वो कहेगा कि वो अच्छा लगने लगेगा, तो वही कहलाता है टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो टैलेंट फॉर, क्या बोलते हैं भाई? तो बोलते हैं उसको क्या? टैलेंट फॉर स्पीकिंग, है ना, बोलने में माहिर, जो शब्दों को अच्छे से मैनिपुलेट कर देता है, जो शब्दों को तोड़ मरोड़ करता है, वही कहलाता है क्या? तो टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर है भाई क्या? अ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होगा अ स्नेक इन द ग्रास, यानी अगर इसको ऐसे नहीं करना है कि घास में, स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप, तो इसका मीनिंग ऐसे नहीं निकलेगा। इसका मतलब होगा अ हिडन इनेमी, छुपा हुआ दुश्मन। अब मान लीजिए घास है और घास में हम जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी जान रहे हैं कि वहां पर हमारा दुश्मन छिपा है, और जैसे ही गए आपका पैर उस पर पड़ा तो तुरंत वो क्या करता है? तो वो काट लेता है। इसीलिए इसको इडियम से बना क्या? स्नेक इन द ग्रास, जिसको बोलते हैं क्या? आ हिडन इनेमी, छुपा हुआ दुश्मन, ENEMY, इनेमी। ये तो शायद मैं आपके सामने जो इतनी बात आपको सामने रखा, शायद समझ में आया होगा। अगर चलिए तो एक बार 2 मिनट लगेगा, 2 से 3 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। पहला है क्या बाबू? इन अ टाइट कॉर्नर। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होगा, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होगा क्या? तो इसका मतलब होगा इन इन अ ट्रबल।
दिक्कत में होना, परेशानी में होना। इसको अगर हम और सिनोनिम बोले तो इसका मतलब होगा क्या, तो इन अ पिकल, इसका भी मतलब दिक्कत में होना, परेशानी में होना। फिर इन अ फिक्स, इसका भी मतलब होगा दिक्कत में होना, परेशानी में होना। और एक वर्ड और है, वो है क्या, तो इन अ फिक्स, इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, इन अ पिकल। ये सब का मतलब क्या होगा, तो दिक्कत में होना, परेशानी में होना, अच्छा स्थिति में नहीं होना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका इचिंग फीट। तो इचिंग फीट का मतलब होगा वन हु वांट्स टू ट्रेवल एंड डूइंग समथिंग डिफरेंट। वैसे व्यक्ति को बोलेंगे इचिंग फीट जो कहीं ट्रेवल करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है और कुछ अलग करना चाहता है, कुछ समाज से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, देश से, दुनिया से कुछ अलग वो बेचारा करना चाहता है, वही कहलाता है क्या, इचिंग फीट। नेक्स्ट है ब्लड रनिंग कोल्ड। ब्लड रनिंग कोल्ड का कहने का मतलब होगा ब्लड रनिंग कोल्ड, यानी कहने का मतलब कि जो दौड़ता हुआ जो ब्लड है ना, जो रक्त है ना, जो खून है ना, वो क्या पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए। तो वो कब ठंडा पड़ता है, तो इसका मतलब होगा टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेड। बहुत ज्यादा जब किसी चीज से आप भयभीत हो जाते हैं तो वही इडियम्स वहां से बना, ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट आइए, फेयर क्रैक ऑफ द विप। इसका मतलब होगा फेयर क्रैक ऑफ द विप करने का मतलब टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होगा भाई क्या, तो इक्वल, यानी बराबर का मौका मिलना, बराबर का चांस मिलना, बराबर का अवसर मिलना, वही कहलाता है फेयर क्रैक ऑफ द विप, टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आइए, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग अच्छे से लिखिएगा, ये आता है स्पेलिंग एरर में, और स्पेलिंग एरर एक बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, तो देख लीजिएगा। अस्सी चेंज, अस्सी चेंज का मतलब होगा अ प्रोफाउंड या नोटेबल चेंज। किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में वो अगर बहुत ज्यादा चेंज है तो उसी को बोलते हैं अस्सी चेंज। बहुत तरह का बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट आइए, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप कहने का मतलब होगा कि बिग बिग फेव्स ओवर अ स्मॉल मैटर। कहने का मतलब कि छोटा मोटा मैटर है, छोटी मोटी बात पे बहुत ज्यादा हंगामा, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा मोड़ा मैटर चल रहा है, उसमें कोई आया और उसमें उसको और क्या कर दिया, तो आग बबूला कर दिया, वही कहलाता है क्या, फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप। नेक्स्ट आइए, सॉरी, अ स्टॉर्म इन अ टी कप कहलाएगा। फिर है अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। अ वोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग कहने का मतलब कि भेड़िया के खाल में भेड़ी, शिप्स मतलब भेड़ी, भेड़ी के खाल में भेड़िया, तो उसका मतलब क्या होगा, यानी अ हाइपोक्राइट पर्सन, छली व्यक्ति, छलिया जिसमें छल से भरा हो, बात बात में उसकी छलता नजर आता हो, वही कहलाता है क्या, क्या बाबू, तो ये अवोल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट आइए, ऑल आवर माइट एंड मेन। ऑल आवर माइट एंड मेन, इसका मतलब होगा कि फुल फोर्स, कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, वही चीज कहलाता है ऑल आवर माइट एंड मेन। नेक्स्ट है भाई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस करने का मतलब होगा डिफरेंट थिंग्स, यानी अलग अलग चीजें, वो बिल्कुल चीज अलग है। और जैसे हमने बोला कि ये क्या है, ये कोई कार्टून है और ये मार्कर है, अगर हम बोले एप्पल एंड ऑरेंजेस तो इसमें कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, यही कहलाता है एप्पल एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट, एज फिट एज अ फिडल। एज फिट एज अ फिडल, इसका मतलब होगा कि इन अ गुड हेल्थ। क्या बोले भाई, इन अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना, अच्छे आपका स्वास्थ्य में होना। और इसी का एक सिनोनिम अगर हम इडियम्स में जाए तो इसका मतलब होगा इन अ पिंक। ऐसा मत करना इन अ पिंक का मतलब गुलाबी में होना, ऐसा नहीं, इन अ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में होना, यही कहलाएगा एज फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट है भाई एट अ लॉगर हेड्स। एट अ लॉगर हेड्स करने का मतलब होगा टू कन्फ्लिक्ट विथ समवन, किसी से झड़प होना, किसी से झगड़ा झंझट होना, किसी से मनमुटाव होना। नेक्स्ट आइए, बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, इसका कहने का मतलब होगा कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कहने का मतलब कि जहां से आप अपनी जर्नी को शुरू किए थे
ठीक उसी जगह पे पुनः वापस आ जाना, यही कहलाता है बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट है क्या दोस्त, बी गोइंग पैलेसेज। इसका कहने का मतलब होगा बी गोइंग पैलेसेज, इसका कहने का मतलब होगा टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, टैलेंट भी हो और वो सफल भी हो, वही कहलाता है बी गोइंग पैलेसेज। अच्छा, बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स इसका मतलब होगा कि अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड मतलब क्या करना, तो डिसाइड नहीं कर पाना, दो मत में होना, डिसीजन नहीं ले पाना, वही कहलाता है बी इन टू माइंड्स। मतलब क्या, अनेबल टू डिसाइड, किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए अब डिसाइड, निर्णय नहीं कर पाना। आगे भाई, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है टू ओपन सीक्रेट, टू ओपन सीक्रेट, कोई भी चीज अगर गोपनीय है, कोई भी चीज अगर मिस्टीरियस है, कोई भी चीज अगर हिडन है, तो उसको उजागर कर देना। एक इडियम्स इडियम्स हम और पिछले बार में दिए थे, पिछला सेशन में, क्या, तो ब्रिंग टू लाइफ, इसका मतलब होता है टू कम टू लाइफ, यानी कोई भी चीज को दुनिया के सामने एक्सपोज करना, रिवील करना, खुलासा करना, वही कहलाता है भाई स्पिल द बीन्स, और इसका सिनोनिम है क्या, ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट आइए भाई, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैड, टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैड, इसका कहने का मतलब होगा क्या होगा, इसका कहने का मतलब होगा बाबू टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने में एकदम टैलेंट। इसे ऐसा होता है भाई कि आप पढ़े लिखे तो ये भी एक कला है, बोलने का भी जो कला हो, ये बोलने का भी जो बहुत सारा लहजा होता है, कला होता है बोलने का। कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन वो बोलने में अच्छे अच्छे को पीछे छोड़ देता हो, थेथराई में नहीं, लॉजिकल वो बात करेगा, रीजनेबल बात करेगा, अच्छा तर्क वो देगा, तो उसी को बोलते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैड, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, इन बोलने में माहिर, एक्सपीरियंस हो, स्किल्ड हो, है ना, वेटेरन हो जिसको बोलते हैं, उसी को वर्ड को अच्छे से मैनिपुलेट करना जानता हो। अ स्नैक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है अ स्नैक इन द ग्रास, कहने का मतलब अ हिडन इनेमी, इसका कहने का मतलब क्या भाई, तो इसका मतलब होता है छुपा हुआ दुश्मन। तो ये मैंने पूरे 2 बार रिपीट किया, शायद आपको पूरी का पूरा बात समझ में आया होगा। और मैं आपसे अब एक बात को आग्रह करूंगा कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा सेशन लगता है तो एक लाइक दे दिया कीजिए, और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आइए हम लोग देखते हैं अब आगे, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट करने का मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हार्ड एंड फास्ट करने का मतलब दैट कैन नॉट बी अल्टर या कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इसका मतलब क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे ना कि इसका मतलब होगा कि जिसे बदला ना जा सके, जिसे चेंज किया ना जा सके, वही कहलाता है क्या, हार्ड एंड फास्ट, जिसको आप नहीं बदल सकते, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, वही कहलाता है हार्ड एंड फास्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका कहने का मतलब होगा भाई, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कहने का मतलब कि टू एक्सेप्ट या एक्नॉलेज या कन्फेस या एडमिट हिज क्राइम, हिज क्राइम। यदि कोई भी व्यक्ति अपने क्राइम को, अपने अपराध को कबूल करता है तो वही कहलाता है क्या, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। वो क्या कहलाएगा भाई, तो कहिएगा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इसका कहने का मतलब क्या कि टू एक्सेप्ट हिज क्राइम, इन कोई भी व्यक्ति अपना क्या करता हो, तो अपने क्राइम को वो एक्सेप्ट करता हो, स्वीकार करता हो। इस नेक्स्ट चलिए, ऑन टेंटर हुक्स, ध्यान से सुनते जाइएगा, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, फिर हम रिवीजन नहीं करा पाएंगे। आगे आइए, ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स कहने का मतलब होगा कि इन वरीड, वरीड या अनवाइड या वेक्स,
इसका मतलब क्या होगा? ऑन टेंटर हुक्स करने का मतलब कि परेशान में, दिक्कत में। और लेकिन किस में? इन वरीड अनवॉइड वेक, इन सस्पेंस में। सबको यहां पर कर दीजिए, इन सस्पेंस, दुविधा में परेशान। क्या बोले? ऑन टेंटर हुक्स करने का मतलब कि दुविधा में परेशान होना। और वरीड बोले तो परेशान, चिंतित, अनवॉइड या वेक्स्ड, इन सस्पेंस। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। इसका मतलब होगा, पार्ट एंड पार्सल का मतलब कि इसेंशियल, इसेंशियल एलिमेंट, या इसको बोलते हैं नेसेसरी पार्ट। जो चीज इसेंशियल एलिमेंट करने का मतलब कि अति आवश्यक तत्व या फिर जरूरी वाला पार्ट, भाग या कोई भी चीज, वो होता है क्या? पार्ट एंड पार्सल। क्या होता है भाई? पार्ट एंड पार्सल। फिर है पुल अ लॉन्ग फेस, यानी मुंह लंबा कर देना। मुंह लंबा आप कब करते हैं? इसका मतलब होगा टू लुक डिजेक्टेड, टू लुक डिजेक्टेड, यानी करने का मतलब उदास दिखना, नाराज दिखना, अपसेट दिखना, अपसेट दिखना। उसके बाद एक वर्ड और है, और वो है कास्ट डाउन। इसका भी मतलब होगा सैड, ग्लोमी, मोरोस, लोगोबिरियस, और फिर डिजेक्टेड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड। ये सब का मतलब होता है नाराज दिखना, उदास दिखना। इसका मतलब पुल आ लॉन्ग फेस कहने का मतलब। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स कहने का मतलब होगा क्या? कि समथिंग, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। कोई भी चीज जो हो वो क्या हो? तो वो बहुत महंगा हो, यही कहलाएगा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फिर नेक्स्ट आइए, स्टिक टू हिज गन्स। स्टिक टू हिज गन्स करने का मतलब होगा कि मेंटेन, अपनी बात पे अडिग रहना, यानी कन्वेंस के बावजूद, बात विचार के बावजूद भी अपने बात पे अडिग रहना, कायम रहना, यानी बदलना नहीं। तो उसी को बोलते हैं क्या? मेंटेन, मेंटेन टू हिज वंस ऑफ ओपिनियन। कोई भी व्यक्ति क्या करता हो भाई? तो अपने ओपिनियन पे, अपने विचार पे, अपने बात पे अड़ा रहता है, वही कहलाता है क्या? कि मेंटेन टू हिज वंस ओपिनियन, क्या? स्टिक टू हिज गन्स। नेक्स्ट है भाई टू बीट अराउंड द बुश। इसका करने का मतलब होता है कि टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश हम उसको बोलते हैं जो मेन टॉपिक से आपको हटकाएगा। बातचीत, डिस्कशन किसी चीज और पर हो रहा है, डिस्कस किसी और चीज पर हो रहा है, वो आपको मेन मुद्दा से आपको भटका देगा। जैसे इलेक्शन का माहौल चल ही रहा था, अभी देखे, हम भी देखे, यहाँ पर बात रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का, माइग्रेशन का, इंडस्ट्री का, एजुकेशन पर, ये सब पर बात होना चाहिए था, लेकिन बात कुछ और पर हो रहा था। तो वो क्या कर रहा था? यही कर रहा था क्या? टू बीट द अराउंड बुश। इसको बोलते हैं हम टू 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 अवॉइड द मेन टॉपिक, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी मेन टॉपिक से उसको क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है, उससे बच रहा है, और दूसरा बात यहाँ पर ला रहा है। यही कला, जिसको हम बोलते हैं बाबू क्या? कि सरकम लोक्यूटरी। बात एकदम सीधा सीधी कहने का है, तो वो पूरा ले रहा है रेंज, बहुत दूर तक वो ले रहा है, और उस बात को फिर कह रहा है।
वही कहलाता है क्या, टू बीट अराउंड द बुश। फिर है भाई क्या, टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीप्स, क्या बोले, टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीप्स, इसका मतलब होगा, इसका मतलब भाई टू हैव सीक्रेट प्लान। कोई भी चीज आप अगर प्लान को, योजना को अगर सीक्रेट रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, गोपनीय रखते हैं, तो वही कहलाएगा क्या, टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीप्स। इसका नेक्स्ट आइए, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी के आंख में धूल झोंकना, तो ये क्या कहलाएगा, इसका मतलब होगा कि टू मिस लेट समवन, किसी को गुमराह करना, किसी को गुमराह करना, क्या किसका मतलब, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, इसी का मतलब होगा क्या, किसी के आंख में धूल झोंकना, तो किसी को गुमराह करना। फिर है भाई टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि टू कैंसिल, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, खारिज कर देना। फिर है भाई टू कैंसिल, फिर है टू रिजेक्ट, इसका सिनोनिम देख लीजिए। फिर है भाई टू क्वैश, फिर है टू रिवोक, फिर है टू रिसिन, फिर है टू एब्ज्यूर। ये सब का मतलब होता है किसी भी चीज को खारिज कर देना, रद्द कर देना। मैंने बहुत सारा सिनोनिम लिखा, किसका मतलब, तो टर्न डाउन का मतलब अस्क्राइब कर देना, एब्रोगेट कर देना। जैसे कैसे 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से हटा, तो वहां पर हेडलाइन में था क्या, कि एब्रोगेट 370 आर्टिकल इन जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा था ना। उसका मतलब होता रद्द कर देना, खारिज कर देना उसको, किसको, किसका मतलब, टर्न डाउन का मतलब। अकट अकट एबव समथिंग, इसका मतलब होगा अकट एबव समथिंग करने का मतलब, अकट एबव समथिंग, इसका मतलब होता है सुपेरियर टू, सुपेरियर, इसका मतलब होता है किसी भी चीज से बेहतरीन होना, अच्छा होना, सुपेरियर। मैं आपको बता दूं कि सुपेरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, ये सब जो प्रीपोजिशन लेगा ना, वो टू लेगा। एक बात याद रखिएगा, क्या करना, तो एक बात याद रखना, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सब प्रीपोजिशन क्या लेगा, तो टू लेगा। एक बात यहीं से याद रखना है। आगे आइए भाई, अ ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन, इसका करने का मतलब क्या, ऐसे हिंदी मत करना भाई, क्या, कि समुद्र में एक बूंद, क्या, पानी, तो समुद्र में एक बूंद पानी, ये सेंस नहीं निकलेगा ऐसे करके हिंदी करके। इसका इडियम्स फ्रेजेस का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। और इसका जो मतलब होगा, ये होगा आ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है भाई, तो बहुत ही कम अमाउंट, बहुत ही कम पैसा, बहुत ही कम दौलत, उसी को बोलते हैं। अ नीडल इन अ हे स्टेक, अ नीडल इन अ हे स्टेक, इसका मतलब होगा क्या, तो समथिंग, एस टी एच डॉट से समझिएगा, समथिंग लिखा हुआ है, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, कोई भी चीज को बहुत कठिन होता है उसको लोकेट करना, उसको अवस्थित करना, यही कहलाता है क्या, a needle in a hay stack। फिर है भाई क्या, तो है टेक विथ अ पिंच ऑफ, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब होगा कि किसी भी चीज को स्वीकार करना, स्वीकार तो करना, लेकिन सस्पेंस में, डाउट में, दुविधा में, शक में, अब क्या करना, स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट समथिंग विथ डाउट या सस्पेंस,
क्या बाबू? सस्पेंस। किसी भी चीज को क्या करना? स्वीकार करना, उसको मान लेना, एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, लेकिन किस आधार पर? शक। शक के आधार पर, शक से। तो ये मैंने सारा का सारा जो इडियम मैंने आज जो चला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि शायद ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार आग्रह करना चाहूँगा लास्ट में, क्या कि अगर इस चैनल पर नए हैं और अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर दबा के किया कीजिए गुरु, और 1 के कीजिए, फिर आपके साथ मैराथन आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।